जिन पे जो पद हैं वो सरपंच है, वो जिला परिषद है, वो ब्लॉक समिति मेंबर है, वो नहीं है, उनको अगली पंचायत में बुलाऊंगे। तब तक ये नहीं होगा, तब तक उन पे एक जो है ना, देखो कब्जा तो यहाँ हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात वो आ रही है पंजाबी वाली कहावत है, लज मरंदा अंदर बढ़िया बैठा समझे मैं थोड़ रही है शर्म जा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ ए मैन इज वर्कर। कोई भी आदमी किसी भी काम पे कि आज जो है श्री श्याम मंदिर समिति का चुनाव है और हमारा जो आज का जो उद्देश्य है इस पंचायत का, हो सकता है आज आदमी कम आए हैं लेकिन इसको हम आगे ऐसे जारी रखेंगे। उद्देश्य सिर्फ पंचायत का एक है कि जब से समिति बनी है और आज तक सभी को पता है इस बात का कि भाई गाँव के मेंबर बहुत कम है। यहाँ समिति का उद्देश्य सिर्फ, इस पंचायत का उद्देश्य एक ही है भी समिति में जो है ज़्यादा है ज़्यादा मेंबर, यानी अब पहली बार अगर मेंबर हो तो कम से कम 101 मेंबर होने चाहिए समिति में, जो हर बिरादरी से हों और हर पन्ने से हों। और इस चीज़ के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप देख रहे हो आज जो यहाँ का माहौल है, सिर्फ एक जो है ना, हर चीज़ को आप ये देख रहे हो भी गाँव में हर चीज़ कौन, गाँव ही तो इसमें सब चीज़ में सहयोग कर रहा है भाई। भीड़ को कंट्रोल कर रहा है, उसमें सहायता कर रहा है तो गांव के लोग कर रहे हैं भाई। इतनी गंदगी भी, जहाँ गंदगी फैला उसको गांव कंट्रोल कर रहा है भाई। जो इन चीज़ जो है समस्याएं आ रही हैं भाई, घर से आदमी निकल नहीं सकता, सब ने पता है। यहाँ सब किसान बस हैं गाँव में, सब का डांगा डोरवा काम सब ने पता गया। जैसे आज संडे है तो आज खेत में घास भी ले नहीं जा सकते, बुग्गी अपनी निकाल नहीं सकते, तो परेशानियाँ। तो हमारे कहने का मतलब है परेशानी तो काम झेल रहा है। और इसमें मेंबरों के दिखता है सिंगला परिवार की जो पानीपत है, वो सिंगला मेंबर, उसके भाई लड़के सारे मेंबर, उसके भतीजे मेंबर, उसके दफ्तर के कर्मचारी भी मेंबर हैं। इसीलिए उन्होंने जो है ना इस पर कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले तो भाई ये कब्जा जब टूटेगा जब इस गांव का सहयोग होगा पूरा। जैसे आप लोग इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग कर रहे हो ना, ऐसा ही सहयोग जो है ना इस चीज़ में गांव जोर दे दो कि भाई गांव के मेंबर बढ़ाओ। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है भी मेंबर जो है ना गांव के हों ज़्यादा से ज़्यादा। भाई समस्याएं क्या क्या है यहाँ, एक तो सबसे पहली समस्या है भाई यहाँ जो है ना ये सोच रहे हैं कि गुंडागर्दी का अड्डा बनाना चाह रहे हैं, इसको कब्जा करने की नीयत है। यहाँ दो परिवारों की, एक पानीपत से एक आप सभी को पता है, यहाँ वो मिलजुल कर अपना चुनाव कर लेते हैं। चुनाव में तो हमें पहले ही पता था कि भी चुनाव जो है ये मिलजुल कर छलबड़ से चुनाव होगा। अभी आप देख रहे हो चुनाव है, ये गेट बंद है, वो गेट बंद है, परले गेट बंद है, एक गली का रास्ता फोड़ लिया, किसी मेन गेट से एंट्री नहीं है जहाँ चुनाव हो रहा है। जहाँ चुनाव हो रहा है मंदिर के 3 गेट हैं बड़े, अंदर जहाँ हो रहा है चुनाव इसका एक मेन गेट है, वो सब बंद कर दिए गए। 2 गेट और हैं, जहाँ गेट हैं वो सब गेट बंद कर दिए। गली में एक अवैध गेट फोड़ दिया और उसमें से एंट्री करके वो जितना है जो उनकी समिति में मेंबर उनके घर के हैं सारे, तो वहाँ गलत तरीके से जो है ना एक मनसा से यही भी चुनाव अपना मिलजुल कर कर लें। तो इसीलिए जो है भाई हमारे तो सभी जितने भी और सारे यहाँ बड़े बूढ़े भाई, सबसे बड़ी तो नौजवान साथियों से उम्मीद है भाई ये जो है ना संगठित हो इसमें। या चुनाव के दौरान ही उठाई बात या पहले भी उठाई थी गांव के सदस्य की? तो कई बार उठ ली है बातें, गांव ने पहले पूरा गांव इकट्ठा हो लिया, इसमें सभी ने जो है ना एप्लीकेशन डाली ऊपर तक, हमने भी प्रयास किया, लेकिन इसमें जब तक नहीं होगा जब तक गांव सहयोग नहीं करेगा। जैसे आज आप इकट्ठे हो इस चीज़ को जारी रखेंगे, आगे भी अधिकारियों के भी जाएंगे, ऊपर CM के भी जाओगे, लेकिन इस चीज़ को जारी रखना, इसको ढीले नहीं पड़ने देना। आज आदमियों की संख्या कम है, हर महीने पंचायत करेंगे जब तक कि स्थिति यहाँ नहीं आ जाती कि भाई इनको मजबूर कर देंगे हम, इन्होंने मेंबर बनाने पड़ेंगे इस गांव के। जब इस गांव के मेंबर बनेंगे, हर पन्ने दे, हर बिरादरी दे, 36 बिरादरी के लोगों को लेकर उसको समितियाँ जब गठन होगा। भाई समस्या थी एक कब्जे की, दूसरा भाई यहाँ आप सभी को पता है गांव में स्थिति आज ये है कि किसी के घर में भी मेहमान आ जाए, कोई जागती वाली आ जाए, कोई पोना, कोई भी आ जाओ, और वो कहता है भाई हमने मंदिर में जाना दर्शन करके आने हैं, तो वो आदमी के दिमाग में एक डर पैदा हो रहा है भी कभी भी मेहमानों आकर हमारी बेइज्जती ना कर दे।
इस तरह का व्यवहार यहाँ मंदिर में होता है लोगों के साथ, उसको दूर करना है भाई। और भाई ये देख लो, इतनी बड़ी धर्मशाला बन रही है, 20 कमरे हैं। आज तक आपको ही बता दो, इतनी भीड़ है, किसी ने कोई यहाँ रुकता देखा हो? किसी के लिए कमरे खुलते हो, किसी के लिए कमरे नहीं खुलते भाई। कोई बता दो, कोई किसी ने देखा हो तो कभी? इनका ताला बंद रहा है। लोग आवा रात ने, समिति का कार्य क्या है भी, लोग रात में अपने बच्चों के साथ है, कई बार लेट हो जाए, उनको गेट से उल्टा भेजते हैं वापस कि अब जाओ। जबकि समिति का जो है ये पड़ता है उनका, उन्हें जो करना चाहिए कि भाई कमरे खोलो उसी टाइम, किसी को भी जो है असुविधा ना हो, तो उस सुविधा का भी समाधान करना है भाई। और भाई आप लोगों को पता है सभी, जिसना और जो अपना विचार रखना चाहो वो भी रखियो, सभी अपना बताओगे बारी बारी से क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ। उसके बाद भाई ये देख लो दीवार, आप पत्रकार महोदय आप चारों तरफ मंदिर के घूम गए आना, वहाँ से लग जाओ, ये दीवार कितनी ऊंची, वो दीवार देख लेना वहाँ से कितनी ऊंची। सिर्फ इनके सामने वाली दीवार छोटी मिलेगी आपको, और सब दीवार इन्होंने बड़ी कर दी है। चुनाव में एक ही परिवार के, आप ये देख लिस्ट उठा लियो, एक ही परिवार के मेंबर हैं। हमने जो चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी, वो इसलिए दी थी कि वे उस जो समिति के मेंबर हैं, लगभग 88 मेंबर हैं, उनमें हर मेंबर के सामने सिर्फ एक ही आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी फ़ोन नंबर एक ही आदमी का है, नरेश सिंगला का, जो इसको समिति को पूरी को ऑपरेट कर रहा है, जो इस पर कब्जा कर रहा है, अपने मनचाहे ढंग से वो काम करता है। आगे भाई बात ये बात तकरीबन मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है भाई। अगर आप लोग चुप रहोगे तो ये चीज़ बढ़ती चली जाओगी। अगर आप चुप रहे ना ऐसे ही, जैसे महाभारत में हुआ था ना, जब कुलवती का चिरण कराया गया तो वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे थे, उसका राजा भी बैठा था और बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, वहाँ सब चुप रह गए तो महाभारत होगी थी। लेकिन हम महाभारत नहीं करना चाह रहे, हम तो आराम से ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो है लोगों की, इस गांव की समस्याओं को देखते हुए, जब गांव हर चीज़ में जो है समाधान करता है हर चीज़ का, तो गांव के मेंबर जो है ना अधिक से अधिक होने चाहिए भाई। अरे चुनाव जो रहे इससे आप सहमत हो भाई? ठीक कोई सहमत नहीं भाई। जब एक बात बताओ, जब जो जारी कर रखी है लिस्ट, जब वो लिस्ट जारी कर रखी है मेंबरों की, उस पर सिर्फ एक ही आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जो चुनाव लड़ेगा, जो फार्म डालेगा, वो किससे संपर्क करेगा? एक नरेश सिंगला से ही करेगा क्या? कैसे चुनाव, आप कैसे, आप बता दो, वैध है क्या चुनाव? अच्छा, ये नरेश हमने जो है ना अफसर साहब आ गया कभी एक बात रखी थी कि भाई पारदर्शिता है, हम चुनाव के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं चुनाव हो, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका होता है, जो चुनाव का जो तरीका है उससे चुनाव कराओ। हम चाहते हैं कि लिस्ट जो जारी हो रही है उसमें हर आदमी के सामने उसका ही फोन नंबर हो। अच्छा, पहली बार जारी कर दो। हाँ, पहली बार ही हो रहा है। तो ये चुनाव मतलब कराने किसने दी थी ये सलाह? मतलब ये गांव का फैसला था, कई बार गांव की पंचायत होली इस पे। अच्छा। लेकिन क्या होता है कि चुनाव हो जाए फिर आदमी थोड़ा हाई हो जाए भाई, एक मतलब जो है ना वो होता है ना थॉट प्रोसेस जिसे बोलते हैं हम, एक विचार लोगों के मन में आ गया भाई कुछ नहीं होता, भाई कुछ नहीं होता, उसको बदलने की ज़रूरत है। अब जो विचार ये बना रहे ना मन में है कि भाई कुछ नहीं होता, इनका अमला समला प्रशासन है, आप ये ना सोचो यहाँ जितना प्रशासन है ना इतना ही हो रहा। जो प्रशासन का सिर्फ काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, प्रशासन के लिए हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं और वो भी उतने जिम्मेदार हैं। अच्छा, चुनाव जो है किस प्रक्रिया के दौरान हो रहा है? वोटिंग हो रही है इसमें? आज पहली बार जो है नहीं, देखो इसमें जो है ना प्रधान पद होता है, कैशियर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, 4-5 पद हुए हैं। सभी पे जो है एक एक फार्म ये अपने आपस में मिली भगत से अब आपस में बैठ कर हर बार यही चुनाव बिना उसके कर लें छलबल से। अच्छा जी। अपने आप लिस्ट बना ला, रोज करता कोई आंदा नहीं। अब की बार एक आदमी ने हमारे ना फार्म डाल दिया था, उससे इतना हो गया कि हमने 5-4 दिन का मौका मिल गया, ये समय मिल गया, इसमें अपनी भागदौड़ कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करना है। हमारा सिर्फ उद्देश्य उनका भी एक था कि भाई चुनाव लड़ना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य ये था भाई फार्म डालना, लोगों को पता लगेगा। आज तक यही नहीं पता था लोगों को यहाँ चुनाव भी होता है। तो इसमें कितने आदमी इन्वॉल्व है जो मतलब चुनाव में, जो अपने गांव के कितनी कमेटी के आदमी? कमेटी में कुल आज गाँव के कुल 8 मेंबर है, उनमें से एक वो बीमार है। लगभग 100 करीब। मेरे ख्याल में भी हिसाब से 88 मेंबर है। अच्छा जी। हाँ,
तो कुल 8 ही लिए इसमें तो। गांव के 8 ही मेंबर हैं सिर्फ, उसके बाद कोई मेंबर ही नहीं। हमारा उद्देश्य ये है भी गांव के मेंबर ज़्यादा है ज़्यादा, जो इस पंचायत का उद्देश्य है ना गांव का, वो सिर्फ एक ही है भी गांव के मेंबर इसमें बढ़ाए जाएं समिति में। अच्छा, ये पूरे गांव के रहे मतलब हाँ, लोग? सब गांव ये इतने के कम मेंबर। लोग क्यों दिखाई दे रहे? अभी शुरुआत है जी, देखो किसी को पता नहीं। आप समझते हो कि अभी आज पंचायत हुई है पहली, इस बारे में सबके पास शायद ना मैसेज पहुंच पाया हो। हाँ, ये भी। हाँ, कुछ आदमियों की गलत मनसा, कुछ उन्होंने इनको कह दिया भाई ये तो लड़ाई झगड़े करें कि मनसा से पंचायत कर रहे हैं। हर आदमी का अपना कोई कुछ विचार रखता, कोई कुछ तो विचार सरपंच का क्या मतलब इसमें निर्णय है? सरपंच से अभी इस बारे में कोई बात नहीं करी हमने। अगली बार हम जो है ना सरपंच को भी बुलाऊंगे यहाँ। आज रैली भी है और सरपंच से बात, सरपंच से जो बात हुई थी, सरपंच ये कह रहा है कि मैं जो है ना इस प्रक्रिया में लगा हूँ। वो भी अपने लेवल पर लग रहे हैं, अब इसको सराइन बोर्ड में सरकार में इसको भेजेंगे, वो उस चीज़ में लग रहे हैं। लेकिन जल्दी आप देखोगे अभी कौन सा हो गया, अभी यहाँ अगली पंचायत का टाइम भी टिका है, लगातार हर महीने पंचायत होगी। अच्छा, जो दीवारों की आपने बात कही है भाई, ये दीवार जो बड़ी कर दी और बाकी छोटी है, ये क्यों हुई है? मतलब मोनोपोली है। ऐसा क्यों है ये कि पीछे जो घर दी हाँ, ये मोनोपोली है, ये मोनोपोली है, ये मोनोपोली ही तोड़नी है। और अगले 6 महीने में ये विश्वास दिलाऊं, हम गांव ऐसे ही अगली पंचायत करेंगे, फिर अगली पंचायत करेंगे, जब तक जो समस्या है यहाँ वो सब का निवारण होगा यहाँ। अच्छा, ये अपने निवारण गाँव ने करना है, वो सब निवारण हो जाएगा। और अगली बात और सुनो भाई, ये हो गया मेंबरशिप होगी, और जो विचार है एक, देखो बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चुप रहोगे ऐसे ही तो ये जो है ना बढ़ता चला जाओगा। अब इकट्ठे हो गए तो आके गांव में भी कोई भी आदमी, छत्तीस बिरादरी का कोई भी आदमी आओगा तो उसको यहाँ सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं भी कोई आगे गाली दे रहा है, कोई भगा रहा है। और तो और गाँव ये जो गार्ड खड़े होते हैं यहाँ मंदिर में, वो गाँव वालों को धमका देते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इस चीज़ को तोड़ना है भाई हमने। तो सब गोए गार्ड गुड़ सब कान खोल गए, सुन लो। अगली बार किसी भी गांव के 36 भी रहते, किसी भी आदमी से, किसी भी आदमी ने रहे यहाँ, चाहे वो समिति का हो चाहे बाहर का हो, बदतमीजी कर दी तो फिर उसको नहीं भाई छोड़ेगा। कंट्रोल करने के लिए कुछ सख्ताई भी तो बढ़ती है। गाँव करेगा ना सकता ही, जो गलत हरकत करता है उसको धमकाओ, कोई दिक्कत नहीं हमने। लेकिन एक आम आदमी आ रहा है उसको आप धमका रहे हो। अच्छा जी, आपका ये जो आपने एक ही है। और भाई एक और है, गाँव में गौशाला है, एक गौशाला में अपना पता है पैसा पूसा कुछ इतना है नहीं रहा। हम चाह रहे हैं कि इस गांव में गांव इकट्ठा का निर्णय ले कि एक दान पात्र जो है बड़ा गौशाला के लिए भी यहाँ रखा जाए। बहुत बढ़िया बात है। और वो रखेंगे और अगली पंचायत का भी टाइम रखेंगे भाई, अगली पंचायत करो। दूसरी बात भाई, पुजारी परिवार ने भी बुलाऊंगे, पुजारी परिवार से भी बात करेंगे। पुजारी परिवार की भी एक जिम्मेदारी लगाऊंगे यहाँ। तो पुजारी परिवार की जिम्मेदारी ये लाऊंगे, उनका पुण्यदान भी हो जाए। भी एक हर महीने एक हवन बाबा श्याम के नाम से एक हवन पुजारियों ने कराना पड़ेगा यहाँ, जिसमें सभी गांव की आहुति डलेगी। सबको वो संपर्क करेंगे, बुलाओगे, उस तय जो है ना गांव इकट्ठा हुआ। और हवन यज्ञ से तो मतलब वातावरण शुद्ध होता है। इस मंदिर का वातावरण जो एक भागा माहौल बना रखा है ना यहाँ, उस वातावरण को साफ करना है हमने भाई। और मेन उद्देश्य हमारा यही है कि भी लोग बोलें जो ये विचार जो मन में है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये छोड़ दो। आप जो है ना जैसा आदमी सोचेगा ना, जो हम अपने मन में सोचेंगे वैसे ही हमारा व्यवहार शुरू हो जाएगा। हमने अपने मन में ये धारणा प्रकट कर ली कि भाई कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होगा। हमने ये कर लिया विश्वास कि हम करेंगे कुछ तो सब कुछ होगा। तो ज़रूरत है भाई जागने की इस चीज़ में। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो मेंबर हूँ यहाँ पहले ही, मैं तो कमेटी का समिति का मेंबर हूँ मैं नहीं, लेकिन मेरे से काम नहीं चलता। मैं चाह रहा हूँ कि भाई, और गांव के कहने से, गांव से बातचीत करके ये पंचायत हुई है। हम चाह रहे हैं कि गांव की 36 बिरादरी के हर पन्ने से यहाँ मेंबर जोड़े जाएं, ये मेन उद्देश्य है। अब इस पर काम करेंगे आगे, अगली पंचायत भी टेकेंगे। आप सभी से आप देख लो भाई अगली पंचायत, अब इसको ढीला नहीं पड़ने देना। जो आदमी नहीं आए, जो मेन है, वजह से जिला परिषद में हमारे गाँव है उससे भी संपर्क करेंगे, सरपंच से भी संपर्क करेंगे, ब्लॉक समिति मेंबरों से संपर्क करेंगे, सबको जोड़ के और अगली जो है पंचायत का यहाँ टाइम रखे जाऊँगे। जिम्मेदारी जो है पुजारियों की भी लगाऊंगे कि यहाँ जो है भाई हवन कराएं हर महीने, उससे क्या है लोग सारे इकट्ठे होंगे। और भाई हमारे से भी एक वो हो गया थोड़ा भी, हम इनके एक दो काम देखा वो हमने गलत लगे, हम आना जाना छोड़ गए यहाँ, वो हमारी गलती है कि हम यहाँ आना जाना छोड़ गए। उससे और बढ़िया काम, गलत काम जो करते हैं यहाँ
गलत मतलब क्या? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने आप अपने बच्चों को लेकर दर्शन करान, कुछ यहाँ सेवादारों के नाम पे कुछ बहुत से बच्चे सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो चार आदमी ऐसे हैं वो गलत व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। हम यहाँ बैठेंगे वो उसको तोड़ेंगे कि भाई ये काम नहीं होगा। राम राम जी, राम राम। तो भाई महाराज सबसे पहला इस जो आज की पंचायत है गांव की, उसका उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 101 मेंबर हर बिरादरी से, हर पन्ने से 101 मेंबर इस कमेटी में शामिल करे जाएं। इस चीज़ के लिए आज यह पंचायत हुई है। और आगे भाई जिस भाई ने, और भी ये मास्टर जी यहाँ और हैं, जिस भाई ने जो समस्या नजर आती हो, जो विचार हो वो आप रखो, आप बोलो। और बोलना बहुत ज़रूरी है, बोलोगे तभी होगा। तो आप सभी से डिस्कस करके अगली पंचायत का भी टाइम टेकेंगे और इसको जो है ना भाई इसमें सुधार ले आओ। और जो भी भाई अपना विचार रखना है वो आप रखो। अच्छा जी, अनिल जी, कुछ ऐसी चीज़ है भाई मंदिर में कुछ काम नहीं हो पाया जो आप कर? देखो काम तो पता क्या है, काम तो हम ही लोगों को सुविधाएं दो। मंदिर का काम क्या करना है, मंदिर में तो सारे काम हो रहे हैं। अब काम करना है लोगों की सुविधाओं के लिए। मंदिर तो आएगा जो मेंबर बना करते क्या 100 रुपये का मेंबर बनाओ, जो का इंटरेस्ट होगा ना बनेगा। बाबू जी पता क्या है, वो समितियाँ काम है। सुनो बाबू जी, सुनो, वो समितियाँ काम है। लोगों का इंटरेस्ट बन जाएगा। ए बाबू जी, वो समितियाँ काम है। जब गांव इकट्ठा होगा ना, वो मेंबरशिप फीस होगी, उन्हें चाहे कोई 100 रुपये की रख लो, 1100 की रख लो, 51,000 की लो, 11,000 की रख लो। वो बगैर पैसे जो मेंबर होता ही नहीं, बगैर पैसे नहीं कह रहे हम। वो तो समिति एक जो है ना वो अपना शेड्यूल जारी कर देगी। वो कह देगी भाई ये आज पर जो समिति का ला है भाई इतनी फीस है मेंबरशिप की, वो 100 रुपये रखो, वो 1100 रुपये रखो, 5100 रुपये रखो, वो 11,000 रखो। और फिर उसके बाद है ना वो रहन दुर्कारिया बाकी इतना है ही। चलो कोई बात नहीं। देखो हर चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है बाबू जी। प्रयास करो। आज पंचायत हुई है, अगली पंचायत में और बढ़ चढ़ के भाग लो। हर महीने पंचायत करेंगे। जब तक 101 मेंबर इस गांव के नहीं होंगे तब तक ये जारी रहेगा काम। 2 महीने में बढ़ जाएंगे, हमारा मेंबरशिप की है ना वो रखो। और तभी होगी जब आप लोग इकट्ठे हो गए। और उसके बाद भी भाई हेलो, उससे पहले बाबू जी हम एक साथ हैं कि गाँव हो रहा है भाई। चलो अब की बार तो जो मौजूद वो जो जिन भाई जो पद हैं, वो सरपंच है, वो जिला परिषद है, वो ब्लॉक समिति मेंबर है, वो नहीं है, उनको अगली पंचायत में बुलाओगे। तब तक ये नहीं होगा, तब तक उन पे एक जो है ना जो अपना निगरानी कमेटी गाँव से ही चुनकर है एक रेजुलेशन कराओगे, निगरानी कमेटी बनाओगे। यहाँ वो 11 आदमी की हो सके, वो 15 आदमी की हो सके, वो 21 आदमी की हो सके, वो यहाँ बैठेंगे सब। उनके अलावा कोई भी आ जा सके, वो निगरानी करेंगे कौन क्या कर रहा है, कौन किसका काम ठीक है। जो उनकी नज़रों में गलत होगा उस पर एक्शन लेंगे। तो वो अगली पंचायत में करेंगे, क्योंकि यार सबके पास मैसेज नहीं हो पाया। और बाकी भाई सभी आज़ाद हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, उद्देश्य गाँव की पंचायत का सिर्फ एक ही है कि भाई मेंबरशिप जो है गाँव की बढ़नी चाहिए, और कुछ नहीं है। और भाई जिसने अपनी बात रखनी हो रखो, सभी को रखो। बस यूँ ही है भाई, मेंबर है ना बनने चाहिए यार, गांव के बनने चाहिए, बाहर के मेंबर भी नहीं होने चाहिए। क्यों गांव को ना पता है जो कुछ भी है। हाँ हैं, हाँ बढ़िया बात है। मंदिर हाँ तो इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आदरणीय ग्रामवासियों, जैसा कि आप जिस उद्देश्य के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और सब ने पता किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्याएं हैं, मैं सीमित सी बात करना चाहता हूं। देखिए, प्रकृति में समस्याएं भी हैं और समाधान भी हैं। अपने पास ही तो समस्या और अपने पास ही समाधान होता है, बस समझने की ज़रूरत होती है। इस समस्या का धीरे धीरे हम तो 5-4 दिन तक जो है ना हमारा संपर्क हुआ था। ये भाई आए थे, अब हम ये बीड़ा उठा रहे हैं। मगा बहुत बढ़िया, आपका क्या सहयोग रहेगा? मगर गांव के साथ रहेंगे भाई साहब। और समस्या जो हैं वो सब के श्याम ही है। देखो, कब्जा तो यहाँ हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात वो रही है, पंजाबी वाली कहावत है, लज मरंदा अंदर बढ़िया, बैड़ा समझे मैं थोड़ रही है। शर्म हजूर तो लोग जो है ना वैसे डर जाते हैं। अगला नहीं, वो तो शर्म के मारे जो है ना बिल में बढ़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि थरते डरते जो है ना यहाँ कोई नहीं आएगा। और मैं कहता हूँ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सिंचे 100 गड़ा ऋतु आवे फल होए। एक ही दिन जो है ना मटके डालने से जो है ना फल नहीं आएगा। आज ही पौधा लगाया,
और आज ही तुम जो है ना फल तोड़ना चाहते हो, अगर दो इसमें 10-20 मटके डालो। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, अगर गांव चाहता हो, गांव के साथ तो हुई, मैं अपने तरीके से भी जिस हमने सूझेगा, विश्वास करो थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा पर रिजल्ट ले आके छोड़ दूँगा। और बताओ, कति घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे को बताता हूँ, जड़ा समस्या समाधान वही है और इसी मास्टर को आता करना। भगवान से डर के कहूँ, अब सारी बातों का खुलासा मैं नहीं करना चाहता। कैसे समाधान होगा? ठीक है, जब भी कोई जो शिकारी जाता ना जंगल में, शेर भी उतने ही डरते हैं जितना शिकारी डरता है। शिकारी को भी इतना ही डर है और शेर को भी इतना ही डर है। जब शिकारी बढ़ते हैं तो शेर को भी आहट हो जाती है कि ये दुष्ट तेरे जो है ना समाधान के लिए विचरण कर रहे हैं। कई कई महीने में शेर भी जो है ना जंगल छोड़ कर चले जाते हैं, वहाँ उस एरिए से छोड़ जाते हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ। और जब वह शिकारी निकल जाते हैं फिर आने लग जाते हैं वह शेर। तो इतने जो है ना बुज़दिल ना बनो, अक्सर वह लोग जो है ना वह शेर मारे ऊपर जो है ना आक्रमण करना शुरू कर दें। हम तो खरी कहने वाले हैं, बैनाम की चीज़ मारा है नहीं। जो हमने अच्छा लगेगा कहेंगे। यहाँ दादागिरी चल रही है, इस दादागिरी से टक्कर लेना हमारा सबका फर्ज बनता है। और जब तक ये काम नहीं होगा, गांव में व्यवस्था नहीं होगी। और ये तो तुम्हारे पास मंदिर तो एक ऐसी संस्था है, इस पूरे गांव की कायाकल्प कर सकता है। मंदिर एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है गांव के लिए। यहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बन सकता है, बहुत बड़ी गौशाला भी चल सकती है। अब यहाँ जो पढ़ रहे हैं इस कमाई से, वो गौ माता तो पढ़ेंगी, लोगों को स्वास्थ्य तो मिलेगा, शिक्षा तो मिलेगी। लेकिन सब लोग न्यू सोच कर चले जाते हैं, अग भाई क्या होगा। मैं तुम्हारे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक फाना लुहार था, उसने बेचारे ने पीछे 100 गज के लिए प्लाट के लिए अप्लाई कराया था। और इस व्यवस्था ने कहीं भी जो है ना आगे नहीं उसकी कार्रवाई चलने दी, कहीं तक भी लड़ते रहे। लास्ट में कमिश्नर साहब का फंस जाता है। और कमिश्नर साहब ने जो सुनवाई करी, आज 16 साल के बाद उसको प्लाट मिल गया। एक गरीब फाना लुहार, फिर थैली हम भी नहीं बैठे। भाइयों, हम तो यही कहें, अपनी माता का दूध न ले जाओ, उन नहीं ज़्यादा दूध को न पिया, हिम्मत करो। हिंदी हरियाणा चैनल का और गांव के समस्त गांववासी, मेरे नौजवान साथी, बुजुर्ग, जितने भी भाई आज यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इन सब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। ये एक सामाजिक कार्य है और धार्मिक कार्य है, ना कि किसी एक सरपंच का है या किसी मेंबर का है या समिति मेंबर का है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब कोई बड़ा मेला लगता है, जन्मदिन आता है बाबा का, या इसके अलावा जैसे गैस द्वैस आती है, जो बच्चे फ्री में मतलब एक निःशुल्क खड़े होकर के सुबह से शाम तक बाबा की सेवा देते हैं, उसका कोई चार्ज किसी पे नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि भी जिस तरीके से यहाँ पर जैसे कि मेला भर गया, 200 बाउंसर बुला लिए, उन बाउंसरों की ज़रूरत क्या है? गांव के ही बच्चे यदि हम सच्चे दिल से जुड़ें और सेवा करें तो गांव के ही बच्चे कर रहे हैं। एक एटीट्यूड, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मेंबर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी संस्था, कोई भी मंदिर या कोई भी इंस्टीट्यूट किसी एक आदमी का नहीं होता, वो सब का होता है। ये एक धार्मिक संस्था है और बल्कि ये पूरे देश की है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं। हम सबसे पहले जब सरपंच बना तो मैं आशीर्वाद देने गया, मैंने उसको एक बात रखी, भाई सरपंच साहब आप सरपंच बने पूरे गांव के, एक किसी ने वोट दी ना दी, वोटों से इसका कोई लेना देना नहीं। हम चाहते हैं सबसे पहले जो बाबा है, श्याम बाबा, इसमें जो दिखते हैं इनका समाधान हो। उन्होंने कहा करेंगे, मैंने कहा बोला क्या क्या राय है? हमने अपनी बात रखी। सबसे पहले राय हमारी ये है कि एक तरफ तो बाबा का जो दान आ रहा है या जो भी सामान आ रहा है
वो, और एक तरफ चुलकाना गाँव। चुलकाने गाँव से ज़्यादा आमदनी बाबा की है कि नहीं है भाई? है ना? तो इस पैसे का ऐसी जगह लगाया जाए ताकि जैसे कि अभी गैस द्वास ने त्योहारों पे, मेले पे, बाबा के जन्मदिन पे या अन्य फंक्शनों में इतनी पब्लिक आती है बाबूजी कि औरतें पेशाब करने के लिए जगह नहीं है गांव के चारों तरफ। तो ये इसमें से हम चाहते भी कुछ पैसा, जैसे कि पहले भी बात आई, कुछ पैसा गौशाला को दिया जाए, कुछ पैसा गांव की व्यवस्था पे, लोगों की व्यवस्था पे, जो श्रद्धालु आते हैं कुछ सेट बनाए जाएं ताकि लोग गर्मियों में आते हैं उनमें बैठ सकें। या बारिश आ गई, बारिश में कोई भी गांव के चारों तरफ, इसमें सरपंच भी शामिल है, जिला परिषद भी शामिल, हम सबको लेते हैं। लोग इसलिए बनाते हैं ताकि गांव में कुछ समाधान हो, लेकिन आज पूरे गांव के चारों तरफ ना तो एक भी शेड है जिससे कि बारिश में बचाव हो सके, गर्मी में कोई बैठ सके। एक भी कोई जो यदि किसी बनिए ने या अपनी तरफ से टंकी बनवाई अलग बात है, लेकिन एक भी यदि मंदिर की कमेटी की तरफ से या संस्था की तरफ से कोई भी प्याऊ लगाई गई हो, लोग वो नकली पानी जो कि 6 रुपये 20 पैसे की एक बोतल है और वो बोतल 20 रुपये की बिकती है। हमने दूसरी बात रखी थी कि अभी जो बाबा की ये अपनी कार पार्किंग है, तो इस कार पार्किंग के लिए जो पंचायती ज़मीन है या किसी पन्ने की है, उसमें से जो बाबा का फंड है, इस फंड से 5 या 10 किले चारों तरफ लो और वो बाबा के नाम रजिस्ट्री कराओ और वो पैसा बाबा के दान में जाना चाहिए ताकि किसी की जायदाद नहीं हो, क्योंकि बाबा का ही पैसा बाबा के नाम जाए। और बहुत सारे साधन है इससे भी डबल आमदनी के। बाबा की जो ज़मीन मंदिर के चारों तरफ है, भाई दुकान जो लोग नाजायज़ लगा रहे हैं आकर के, लिखड़ने की जगह नहीं, जाम लगता है। वो ये जाम क्यों लगेगा? वहाँ पर बाबा की दुकानें बना दो और पैसा जो किराया आएगा बाबा के खाते में जाने दो। भाई इस गांव की सबसे बड़ी समस्या एक और है, जैसे कि किसी की बुढ़िया दर्शन करने आ गई, रिश्तेदार आ गए, जो कि मतलब ये पता नहीं कि ये है कौन, बाहर से 400 रुपये की दिहाड़ी पे लाके यहाँ खड़ा कर रखा है। कहाँ जा रहा भाई? क्यों ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। कभी गांव के जो लोग आए सुबह शाम भी आ जाए ना, सिक्योरिटी वाला ही रोक देता है वहाँ। तो हम ये चाहते हैं भाई ये इसमें जो कुछ सुधार हो और इसके अंदर कम से कम जो बनी है उनकी संख्या कम से कम रखी जाए। जो एक ज़मीन है ये पूरे गांव की है, ना कि किसी एक मेंबर की है। पूरे गांव ने जो है पंचायती ज़मीन है गांव की है, तो इस पर गांव का पूरा अधिकार है, देश का अधिकार है, श्रद्धालुओं का अधिकार है। किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए और किसी के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नौजवान हो। मतलब अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं अभी बढ़िया व्यवहार करो, एक बढ़िया परिचय दो ताकि बाहर से आने वाले लोग ये कहें भाई चुलकाना धाम पे गए थे और वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पर कोई बदतमीजी नहीं होती। ये बदतमीजी पर रोक लगाई जाए। एटीट्यूड जो लोगों का बना हुआ है, अपने आप को ये समझते हैं भी हम ही सर्वे सर्वा हैं या भी हमारा ही सब कुछ है, उस चीज़ को छोड़ दे। ये भगवान का है, गांव का है, देश का है, सबका है। हम तो ये कहते हैं जितने भी भाई हो सके हैं जुड़ो। रही बात राज्यपाल जी ने कही थी कि भाई कमेटी में जो मेंबर बने 5100, भाई जो भी डिसाइड कमेटी करे 1 लाख रख लो, 5100 रख लो, 11,000 रख लो, जो मेंबर बनेगा वो देगा नहीं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब 5100 से मेंबर बना जाए, 1100 से भी बन जाता है। किसी का 1100 का भी। आदमी बढ़िया होने चाहिए और सेवा करने वाले होने चाहिए। दूसरा टाइम देने वाले आदमी होने चाहिए। मेंबर यदि बना दें हम, कोई भी मेंबर बन गया, मान लिया मेरे को बना दिया एज एग्जाम्पल, और मैं बाबा को टाइम ना दे सका तो मेरा मेंबर बनने का कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमारी राय है गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाए जाएं, 36 बरादरी से बनाए जाएं, हर एक कुनबे से बनाए जाएं और किसी को इस नज़रिए से ना देखा जाए भाई ये तो मतलब ओबीसी से है, एससी से है, एसटी सबसे हो। भाई सरपंच जो बनाते हैं हम 36 बरादरी बनाती है ना गाँव, एक आदमी तो नहीं बनाता, एक कुनबा तो नहीं बनाता ना। कोई भी इलेक्शन हो, यहाँ भी एक इलेक्शन होता है प्रधान का, सचिव का, उसमें भी सारे मेंबर वोट डालते हैं। तो अब जो मेंबर बनेंगे, पहली बार इलेक्शन हो रहा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम इलेक्शन के फेवर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, पर पारदर्शी इलेक्शन हो, समय मिले, उसमें समय इतना मिलना चाहिए, 2 महीने 1.5 महीना पहले लिस्ट जारी होनी चाहिए। उन सभी मेंबरों के नंबर जो अभी समिति के मेंबर हैं
उस लिस्ट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, ताकि दूसरा जो मेंबर खड़ा हो वो भी फ़ोन करके ये कह सके भाई मैं भी खड़ा हूँ। तो हमारी ये राय है जी। बाकी हमारा उद्देश्य है, या इस गांव का उद्देश्य है, पंचायत का उद्देश्य है, मेरे भाइयों का उद्देश्य है, किसी का भी उद्देश्य है ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी के प्रति द्वेष भावना की। हम चाहते हैं भाई बढ़िया काम हो और समिति के मेंबर बढ़ें, गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हों, कुछ समस्याओं का समाधान हो, पानी की व्यवस्था गांव के चारों तरफ 2-4 टंकी बनवाई जाएं, शेड बनवाए जाएं, उसके बाद में पार्किंग की सुविधा पंचायती ज़मीन लेके कुछ पैसा पंचायत दे, कुछ पैसा मंदिर वाले दें और बढ़िया सुविधाएं दी जाएं, ताकि ये औरतें एक दूसरे के घर में जाकर परेशान न। गर्मियों में चक्कर आगे लोग गिरते हैं जब कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती। तो अच्छे काम किए जाएं, हम अच्छे काम के साथ हैं। और जी रही बात ये, हमने तो फौज में सेवा की 28 साल, जैसे ईमानदारी से वहाँ काम किया है, ऐसे ही हम तो इस गांव समाज और सबके साथ हैं जो बढ़िया काम करेगा, चाहे कोई भी हो। हमें किसी एक आदमी से वो नहीं है कि मैं उसका हूँ, नहीं, जो भी बढ़िया काम करे हमें कोई रात को बुलाए आने के लिए तैयार है। ठीक है, यदि बाबूजी कोई ये चाहे कि फलाने आदमी ने मीडिया के सामने बोल दिया, वो एक बेवकूफ़ी है या वो डरपोक आदमी है। जिस इंसान की ज़िंदगी भगवान ने लिख रखी है ना, चाहे उसके 100 दुश्मन हो, जो जब तक उसका टाइम नहीं आएगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमेशा सच बोलो, ऑलवेज भी स्पीक द ट्रूथ। और एक इंग्लिश में कहावत है भाई, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, हिंदी भी बताऊंगा उसकी। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ ए मैन इज वर्कड। कोई भी आदमी किसी भी काम पे खड़ा हो जाओ, जैसे कि मास्टर जी ने उदाहरण दिया था कि फलाना आदमी इतने 16 साल पहले अप्लाई किया था प्लाट के लिए, अकेला आदमी था वो, 16 साल के बाद उसने प्लाट लेकर छोड़ दिया। ये तो गाँव है भाई, ये कोई गलत चीज़ थोड़ी है कि गाँव के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बढ़ाए जाएँ, अच्छी बात है और बढ़ने चाहिए। ये सारी सुविधाएं गांव वालों के लिए होंगी। जब ज़्यादा मेंबर होंगे तो एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे, पहचानेंगे भाई ये गांव के लोग हैं, इनको आने दो। अब गांव से बाहर के लोग हैं वो पहचानते नहीं ना, अंदर आने। रिश्तेदारों की गाड़ी आती है, उनको अंदर नहीं आने देते। भाई कहाँ जा रहा, फलाने का जा रहा हूँ, भाई कैप्टन साहब का जा रहा हूँ, कैप्टन साहब घर से फ़ोन करा, वो काम तो जानते नहीं, गाड़ी बाहर ही रोक ली जाती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अंकुश लगे, व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया जाए, अच्छा किया जाए, हम सब के साथ हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए लोगों की इज्जत पर। बाहर से जब बड़े बुजुर्ग औरतें रिश्तेदार आते हैं उनको बदतमीजी से पेश ना आ जाए और अच्छा काम किया जाए। अच्छे काम के साथ हम सब हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद।